विशाल मिश्र जी, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए आप। ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मो नमः। श्री रामानुजाय नमः। श्रीमते श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। लंबोदरं परम सुंदरेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्वद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्च नलग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटयपत्रस्य पुटशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। भक्ति भक्त भगवंत प्रभुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। अखंड अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कल्याण अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य सापहारक परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन निर्गुण निराकार शगुन साकार जगत दैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा जी एवं श्री कृष्ण एवं राधा रानी के पाद पद्मों पर कोटिशः नमन। इस परम पावन ग्रंथ को बारंबार अभिनंदन प्रणाम सत सत नमन। यह परम पावन हंसों के पावन पुराण को बारंबार नतमस्तक प्रणाम। यह राधा माधव जी की अहेतु की कृपा करुणा ही है कि हम सभी नित्य प्रति इस महान ग्रंथ का नित्य प्रति हम सभी अवगाहन करते हैं। यह श्री राधा रानी जी की अहेतु की कृपा करुणा हम सबके ऊपर है। सौभाग्य से ही हम सबको यह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का एवं कहने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह ठाकुर जी की हम सबके ऊपर कृपा करुणा ही है। उपस्थित समस्त बंधुजन भगिनी
समस्त विद्वत जन को मेरा प्रणाम। गुरुदेव जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, जिनके सानिध्य में हम सभी इस कथा को कहने की सामर्थ्यता हम सभी अर्जित कर रहे हैं। यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप सभी विद्वत जनों के समक्ष मैं इस भागवत कथा का एक अंश मैं कहने जा रहा हूं। यह मेरा परम सौभाग्य है और आप सभी जूम ऐप के जरिए जुड़े समस्त सहपाठियों को मेरा बारंबार प्रणाम है। भागवत महापुराण के अंदर हम सभी मानवों को मारिष्यमान कहा गया है। मारिष्यमान शब्द का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि वह जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, मृत्यु की ओर अग्रसर है। हम सभी मृत्यु की ओर मरणाभिमुख ही हैं, क्योंकि मृत्यु तो अकाट्य सत्य है। हम सबको एक ना एक दिन आनी ही है। हम सबको मारिष्यमान कहा गया है और हम सभी मारिष्यमान जीवों को तरने का, तारने का एकमात्र साधन है यह श्रीमद् भागवत कथा। इस कथा को श्रवण करना, इसके श्लोकों को सुनना ही हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय कर देती है। एकाध श्लोक, आधा श्लोक अथवा एक तिहाई भी श्लोक यदि हमारे कर्म गोचर हो जाते हैं तो हमारा संपूर्ण जन्म धन्य धन्य और कृत्य कृत्य हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य के बाद महात्म्य में ही सूत जी वक्ता के रूप में बैठे हैं और सौनकादि समस्त ऋषि 88,000 ऋषि उनके समक्ष श्रोता के रूप में उपस्थित हैं। इस कथा का रसस्वादन कर रहे हैं। नाना प्रकार के प्रश्नों को पूछते हैं सौनक जी और सूत जी क्रमशः उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं कि हे मुनि, हे गुरुदेव, हे महाराज, कि जब नारद जी कहीं भी एक क्षण अधिक समय के लिए नहीं ठहरते हैं तो फिर उन्होंने इस कथा को किस प्रकार से सुना? यह कथा आप कृपा करके हमें बताएं कि उन्होंने यह कथा को किस प्रकार सुना और कहां सुना था। सूत जी के इस प्रकार प्रश्न करते ही सौनकादि ऋषियों के प्रश्न करने के बाद सूत जी कहते हैं कि इस कथा को सनकादियों ने कृपा करके नारद जी को सुनाई थी। सूत जी वर्णन करते हैं कि नारद ने यह कथा कैसे सुनी और कहां सुनी, इसका आप पूर्ण विस्तार रूप से हमें वर्णन करके सुनाइए। नारद जी विशालापुरी बद्रिका आश्रम पहुंचे। नारद जी के समक्ष 4 ऋषि वहां आए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये सनकादि ऋषि उनके समक्ष बद्रिका आश्रम में उपस्थित हुए। नारद जी ने उन्हें नमस्कार किया। नारद जी को देखकर उन महात्माओं ने नारद जी से पूछा कि कथम ब्रह्मणदीन मुखम कुतः चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुत्रश्चागमनम तव, कि हे नारद जी, आप अतिशय चिंता और दुख से व्याकुल क्यों हैं और इतनी व्याकुलता से आप कहां दौड़े चले जा रहे हैं? आपको देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार किसी लोभी पुरुष का धन नष्ट हो जाए और वह धन के लिए व्याकुल हो जाए,
ऐसी ही आप में भी वही व्याकुलता दिखाई पड़ रही है। और इतनी व्याकुलता आपकी कोटि के महात्माओं के लिए नहीं है कि आप तो तदेव मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम, कि आप आसक्ति रहित हैं। आपको किस प्रकार का दुख है? आप आसक्ति शून्य महापुरुष हैं, मुक्त संग हैं। नारद जी ने अपने दुख का कारण बताया कि अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वतो मामिति, कि मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम मानकर वहां गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी आदि कई तीर्थों में गया, किंतु मन को संतुष्ट करने वाला कल्याणकारी साधन मुझे कहीं नहीं मिला। इसका कारण यह है कि अधर्म के मित्र कलयुग ने समस्त पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। समस्त कल्याणकारी जो साधन है वो केवल और केवल उदर पूर्ति के साधन बन गए हैं, और इस उदर पूर्ति के लिए यदि मानवों को अधर्म भी करना पड़ता है तो उन्हें संकोच नहीं है। नारद जी यहाँ समस्त प्राणियों के लिए वारका शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये बिचारे क्या करेंगे। हम सभी के लिए बिचारे शब्द का प्रयोग किया गया। वह कहते हैं कि पाखंडा निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा, कि संत सभी पाखंडी हो गए हैं और विरक्त जो हैं वो संग्रही हो गए। तो महात्मन, जब मैंने पृथ्वी पर मैंने यह सब दृश्य देखा तो मन उद्विग्न हो गया और मन में आया कि चले वृंदावन, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। तो जैसे ही नारद जी वृंदावन पहुंचे, मन को शांति तो मिली, किंतु एक आश्चर्य भी देखा कि एक युवती खिन्न मन से वहां बैठी हुई थी और उनके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, और वहां बहुत सी देवियां थी जो उन स्त्री की सेवा में उपस्थित थी। तो वे नारद जी वहां कौतुकवश वहां पहुंच गए। तो उन्होंने वहां पर पास गया। जब नारद जी पास गए तो वह स्त्री खड़ी हो गई और कहने लगी कि भो साधो क्षणम तिष्ठा मत चिंता मप्पि नाशय, कि हे महात्मन, एक क्षण ठहर जाइए और मेरी चिंता का नाश करिए। आपका दर्शन ही समस्त पापों को दूर कर देता है। नारद जी के प्रश्न नारद जी पुनः उन स्त्री से प्रश्न करते हैं कि हे देवी, आप कौन हैं और ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं, और ये स्त्रियां आपके समक्ष जो बैठी हुई हैं, आपकी सेवा में जो लगी हुई हैं, वे कौन हैं? आप अपने दुख का कारण अवश्य मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भक्ति वे स्त्री कहती हैं कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। वे कहती हैं कि मैं भक्ति हूं और यह दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, और ये स्त्रियां गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए यहाँ आई हुई हैं। भक्ति महारानी आगे कहती हैं कि उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतागता, कि मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित भी हुई, किंतु गुजरात में जाकर मैं जीर्ण होने लगी और वहां घोर कलिकाल के कारण पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। वे पुनः कहती हैं कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी। वे कहती हैं कि जब मैं वृंदावन में आई तो मैं एक युवती हो गई, परंतु मेरे जो दोनों पुत्र थे वे वृद्ध हो गए और मैं इस जगह को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाना चाहती हूँ। देवर्षि नारद भक्ति महारानी से कहते हैं कि देवी, ये दारुण कलयुग है जिसके कारण सदाचार, योग मार्ग, तपस्या सब कुछ लुप्त हो चुके हैं। इस समय दुष्ट प्रवृत्ति वाले सुखी हैं और सत्पुरुष दुखी हैं। नारद जी कहते हैं कि वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नित्यति यत्र च, कि वृंदावन को प्राप्त करके आप पुनः युवती हो गई,
यह वृंदावन धन्य है जहां भक्ति महारानी सदैव नृत्य किया करती हैं। भक्ति कहती हैं कि नारद जी, यदि यह कलयुग इतना भयंकर है, अपवित्र है, तो राजा परीक्षित जी ने इसे स्थापित ही क्यों किया? वृंदावन श्री हरि, क्योंकि भगवान श्री हरि इस अधर्म को होते हुए भी कैसे देख रहे हैं? नारद जी ने कहा कि वस्तुतः जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस लोक को छोड़कर गए थे, अपने धाम को, जिस दिन इस पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम को गए थे, उसी समय साधनों में बाधा पहुंचाने के लिए कलयुग यहां आ गया। दिग्विजय के समय जब राजा परीक्षित इसे मारने को उद्यत हुए, तो उस समय कलयुग इनके चरणों में दीनहीन बनकर गिर पड़ा था। नारद जी कहते हैं कि राजा परीक्षित ने बहुत सोचा, उनके मन में एक विचार आया कि यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना लब तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, कि जो फल अन्य युगों में तो तप योग समाधि से प्राप्त नहीं होता था, वह कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। इस एक गुण के कारण परीक्षित जी ने कलयुग को स्थापित किया और उसे मृत्यु दंड नहीं दिया। नारद जी कहते हैं कि अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, कि हे देवी, यह इस युग का धर्म ही यही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इन वचनों को सुनकर भक्ति महारानी को थोड़ा बहुत संतोष तो हुआ। वे नारद जी की स्तुति करते हुए कहती हैं कि जयति जयति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशम पात्रम ब्रह्मपुत्रम नहम नतास्मि। भक्ति महारानी कहती हैं कि हे देवर्षि नारद, आपने मेरा दुख तो दूर कर दिया, अब आप ऐसा प्रयास करिए कि मेरे दोनों पुत्र भी स्वस्थ हो जाएं। नारद जी उन्हें बारंबार हिलाते डुलाते हैं, गीता पाठ करते हैं, वेद वेदांत का पाठ करते हैं। इससे उनकी थोड़ी सी निद्रा तो टूटती है, किंतु वे पुनः सो जाते हैं। नारद जी पूर्ण रूपेण व्याकुल हो चुके थे। उसी समय वहां आकाशवाणी होती है कि उद्यमम सफलस्तेयम भविष्यति न संशयः, कि तुम्हारा उद्योग अवश्य सफल होगा, इसमें संदेह नहीं है। सत्कर्म करो और वह सत्कर्म तुम्हें साधु पुरुष ही बताएंगे। नारद जी विचार करने लगे कि आकाशवाणी ने तो बहुत गुप्त रूप से बताया है कि मैं कौन सा उपाय करूं कि ये दोनों ठीक हो जाएं। ज्ञान वैराग्य को छोड़कर तीर्थों में वे गए, जहां उन्होंने महात्माओं से इसका प्रश्न किया। कई महात्माओं ने अवज्ञा के डर से मौन धारण कर लिया, तो कोई आश्रम छोड़कर चले गए, कोई भी इसका निर्णय न दे सका। नारद जी ने फिर तपस्या का विचार किया कि तपस्या करने वे बद्रिका आश्रम आए। सनकादि ऋषि वहीं उन्हें वहां मिले। नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करते हुए नारद जी कहते हैं कि हे प्रभो, हे सनकादि ऋषि, आप बालक लगते हैं, किंतु आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप सदैव हरि शरणम का ही जाप करते रहते हैं। सनकादिक इस स्तुति से परम प्रसन्न होते हैं और नारद जी से कहते हैं कि आप व्याकुलता छोड़ दें, आप प्रसन्न हो जाएं कि यह साधन सरल है और पहले से ही विद्यमान है। देवर्षि नारद को सनकादि ऋषि कहते हैं कि श्रीमद् भागवतालापः स तु गीतः सुकादि भी, कि यह श्रीमद् भागवत की कथा है जिसका गान सुकादि मुनीश्वर करते हैं। इस श्रीमद् भागवत के द्वारा ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों को महान बल मिलेगा और ज्ञान वैराग्य का समस्त कष्ट दूर हो जाएगा। देवर्षि नारद कहते हैं कि मुनीश्वर, कि हे प्रभो, जब वेद वेदांत का पाठ करने से भी
गीता पाठ करने से भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई, तो यह श्रीमद् भागवत भी तो वेद वेदांत का ही सार है। तो इसका पाठ करने से ज्ञान वैराग्य को पुष्टि किस प्रकार से मिलेगी? कहते हैं सनकादि मुनीश्वर देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि जैसे जड़ में से लेकर, जैसे वृक्ष में जड़ से लेकर पर्यंत रस विद्यमान है, परंतु जो रस हमें फल से प्राप्त होता है वह लता या शिखा से प्राप्त नहीं हो सकता। दुग्ध में भी घी विद्यमान है, परंतु जो पकवान हमें घी से हम बनाते हैं वह हम दूध से नहीं बना सकते। घी के द्वारा आहुति देंगे तो अग्नि और प्रज्वलित होती है, और दुग्ध से यदि हम आहुति देंगे तो अग्नि शांत हो जाती है। इसी प्रकार गन्ने के प्रत्येक पर्व में शर्करा विद्यमान है, परंतु यदि खीर बनानी है तो गन्ने का पर्व डालने से मिठास नहीं आएगी, वहां शर्करा डालनी ही पड़ेगी। कि वेदोपनिषदाम सराज जाता भागवती कथा, यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है वह वेदों का संपूर्ण सार सर्वस्व है। देवर्षि नारद ने कहा, मुनीश्वरों कि आप बताइए कि मुझे श्रीमद् भागवत की कथा कहाँ करनी चाहिए, उसके लिए उपयुक्त स्थान क्या है, किस प्रकार से करना चाहिए। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा कि गंगा द्वार समीपे तू तत्मानंदम नामकम, कि गंगा द्वार हरिद्वार के समीप आनंद नाम का तट है, वहां कोमल और नवीन बालू के ऊपर तुम मंच बनाओ और भागवत की कथा प्रारंभ करो। देवर्षि नारद ने सनकादि मुनीश्वरों को वक्ता के रूप में वरण किया और अपने साथ ही वे हरिद्वार ले आए। वहां उन्होंने एक सुंदर मंच बनाया, व्यास गद्दी बनाई, उसमें सनकादि मुनीश्वरों को बिठाया। सनकादि मुनीश्वरों ने जैसे ही भगवान की भागवत कथा करनी प्रारंभ की, तीनों लोकों में हल्ला मच गया। ब्रह्मा आदि सभी देवता, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन आदि ऋषि, वेद वेदांत मंत्र तंत्र 17 पुराण, गंगा आदि नदियां भी, समस्त तीर्थ भी मूर्तिमान होकर इस कथा को सुनने के लिए वहां प्रकट हो गए। क्योंकि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसंति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतो द्वार कथा प्रसंगः, कि जहां भगवान श्री हरि की कथा होती है वहां गंगा आदि नदियां, समस्त तीर्थ मूर्तिमान होकर ही प्रकट हो जाते हैं। देवर्षि नारद सभी को स्थान देते हैं, सभी जय जयकार करते हैं, और सनकादि मुनीश्वरों ने भागवत की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये, कि भागवत की कथा का सदा सर्वदा हम सबको सेवन करना चाहिए। इसके श्रवण करने मात्र से ही श्री हरि हमारे चित्त में आकर, हृदय में आकर सदा सर्वदा के लिए विराजमान हो जाते हैं। वे समस्त उपस्थित श्रोतागणों को यह कहते हैं कि किम श्रुतेर बहुभिः शास्त्रे पुराणैश्च ब्रह्मावहै एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, कि बहुत से शास्त्र को, अनेक पुराणों को सुनने से केवल और केवल भ्रम उत्पन्न होता है, जबकि मुक्ति देने के लिए एकमात्र भागवत शास्त्र उपस्थित है। मृत्यु के निकट आने पर जो प्राणी श्रीमद् भागवत कथा को सुनता है, भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर उसे अपने साथ वैकुंठ धाम ले जाते हैं। वस्तुतः ऋषिगण कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलते, किंतु सनकादि ऋषि उन प्राणियों के लिए जो यह कथा को नहीं सुनते हैं, उनके लिए कहते हैं
कि आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विहाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवद वततेन नीतम स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। कि जिन्हों जो यह श्रीमद् भागवत की कथा को नहीं सुनते हैं वे चांडाल की भांति होते हैं। यहां पर भी सनकादि ऋषि नहीं रुकते, उन्हें गधे की उपमा देते हैं कि वे गधे की समान हैं जो भगवान की लीलाओं को श्रवण नहीं करते हैं। यहां तक कि सनकादि ऋषि कहते हैं कि जो इस कथा को सुनता नहीं है वो केवल और केवल मां को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही इस धराधाम पर आया है। वह भार स्वरूप इस पृथ्वी पर है, पशु के समान है, और ऐसे मनुष्य को धिक्कार है जो इस श्रीमद् भागवत कथा को नहीं सुनता है। श्रीमद् भागवत कथा का जब समापन होता है तो भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे निनामानि मुहुर्वदन्ति। कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य अपने पूर्णतः अवस्था को लेकर वहां प्रकट हो जाती हैं और नृत्य करने लगती हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसका बारंबार वे कीर्तन करने लगती हैं। और जब श्रोतागण उन्हें नृत्य करते हुए देखते हैं तो पूछते हैं कि हे सनकादि ऋषि, ये कौन है? कि हम सभी श्रोतागण यहां बैठे हुए थे, हमने थोड़ी सी भी जगह नहीं दी है, संपूर्ण क्षेत्र में श्रोतागण बैठे हुए हैं और हमने इनको कभी नहीं आते जाते नहीं देखा, और ये सहसा कहां से प्रकट हो गई हैं? सनकादि ऋषि पूरा वृतांत उन्हें सुनाते हैं कि वस्तुतः यह भक्ति ही है। भक्ति महारानी सनकादि ऋषियों से प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु, अब मैं कहां अपना स्थान लूं? सनकादि ऋषि उन्हें कहते हैं कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप कत्री, कि आप सदा सर्वदा के लिए भक्तों के हृदय में निवास करिए। इतना कहकर भगवान की कथा का वहां समापन होता है। नारद जी भी पूर्णतः प्रसन्न हो जाते हैं कि उनका किया हुआ उद्योग सफल होता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पूर्णतः अपनी अवस्था में वे पुनः लौट जाते हैं। यह श्रीमद् भागवत कथा को के कहने मात्र से ही उन सभी की अवस्थाओं में इस प्रकार से उनकी अवस्था बदली। वे जिस प्रकार से पहले थे उसी प्रकार से पुनः हो गए। कि कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कि जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप करते रहते हैं, दुराचारी होते हैं, कुमार्गगामी होते हैं, क्रोध जिनके नियंत्रण में नहीं होता है, कुटिल होते हैं, कामी होते हैं, ऐसे मनुष्य भी जो इस श्रीमद् भागवत कथा को सुन लेते हैं, एक बार श्रवण कर लेते हैं, तो भी उनका संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है। ऐसी बड़ी महिमा इस श्रीमद् भागवत पुराण की है। यह मेरा प्रयास था कि मैं यह ज्ञान वैराग्य भक्ति की कथा आप सबों को सुनाया। यह गुरु जी का हम सबके ऊपर यह सौभाग्य है मेरा कि मैं आप सभी के समक्ष इस कथा को कह पाया। सभी को मेरा बारंबार प्रणाम है। गुरु जी को के चरणार बिंदों पर मेरा दंडवत प्रणाम है। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। सभी इतनी देर कथा सुनते रहे, सभी का अनेक धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।
बहुत सुंदर विशाल भाई, बहुत सुंदर कथा कही आपने। राधे राधे। बिहारी जी की कृपा आप नमस्कार। पर बनी है। बिहारी जी की नमस्कार कृपा आप प्रभु, पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा। अभी हम सब सुन रहे थे आचार्य विशाल मिश्र जी के द्वारा बहुत ही बढ़िया वक्तव्य। इन्होंने बहुत ही परिश्रम के द्वारा इस तरीके से तैयार किया है। उनका परिश्रम उनकी वाणी से झलक रहा था। बड़ी प्रसन्नता हुई धन्यवाद। हमारे साथ। तो यहाँ पर कई जो है तो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, आचार्य लोग सब सुन रहे थे। बहुत प्रसन्न हुए सभी सुन करके आपका वक्तव्य। ठीक है। सभी को प्रणाम गुरुदेव, सभी को। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। भगवत कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। किशोरी जी की कृपा से इसी प्रकार आप उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करें। बहुत बढ़िया। यह आपका ही अनुग्रह है प्रभु कि हम इस थोड़ी सी कथा हम कह पा रहे हैं। यह आप ही का सब कुछ सिखाया हुआ है। और इस मार्ग पर आकर काफी अपने आप में ही बहुत प्रसन्नता होती है। एक प्रकार से भगवान के प्रति थोड़ी सी निप्यता, सानिप्यता थोड़ी सी अधिक होती है। इसके लिए तो मैं बिल्कुल। सदा आपका आभारी ही रहूंगा। और जो आपने कृपा बहुत अच्छा करी है। लगा आपका। आपका व्यक्तित्व भी जो है वो बहुत अच्छा है। आप व्यक्तित्व के बहुत धनी हैं। और ये ठाकुर जी सबको प्राप्त नहीं कराता है, विशेष कृपा ही जिस पर होता है ना। वैसे तो ठाकुर जी के सभी प्यारे हैं, लेकिन जी। थोड़ा सा कर्मों के आधार पर जीवन बन जाता है। बहुत अच्छा। आप इसी प्रकार लगे रहिए, मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छी जी। सेवा आपको ठाकुर जी देंगे अपनी। प्रणाम सरकार, धन्यवाद। हाँ। सुरेश चंद्र जी जुड़े हैं। हाँ जी गुरु जी, जुड़ गया गुरु जी। अच्छा अच्छा। बहुत सुंदर प्रस्तुति करिए गुरु जी। आज तो आप रुक्मणी विवाह में ही बिजी रह गए। हाँ, आज तो हम बैठे रह गए। हम कहे कि चलिए आज बैठे रहते हैं। ठीक है गुरु जी। हाँ, मेरे को हम आप मेरे को फिर मैं 6 बजे करीब निकल गया था। हाँ हाँ। जी चल कोई नहीं गुरु जी, बहुत सुंदर आपको सुंदर था। कार्य रहता है क्या कुछ? अरे गुरु जी, कुछ आजकल किसी काम में लगा हुआ हूँ, वो उसको सिद्ध कर रहे हैं, तो मैं बताऊंगा फिर आपको। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, ठीक है आज गुरु जी, हमारी ठीक। इच्छा थी कि रुक्मणी हाँ जी। मंगल जो है तो आप करके जाते। नहीं, रुक्मणी मंगल मैंने लाइव देखा गुरु जी, लाइव। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। जी जी जी। लाइव देखा मैंने, बहुत सुंदर बारात निकली, पगड़ी वगड़ी पहने हुए। और हाँ हाँ आप पीछे खड़े थे हाँ 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 महाराज के। बहुत सुंदर, हाँ। बहुत मैंने पूरा सीन देखा, पूरे भजन सुने वो भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कल आता हूँ चलिए, गुरु जी, कल आता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आज की कथा का रिकॉर्डिंग, श्लोकों का रिकॉर्डिंग बस थोड़ी देर से आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा। इसी प्रकार विशाल जी की तरह आप सभी बढ़िया से तैयार करें, खूब मेहनत करें, है ना, खूब परिश्रम करें। अभ्यास हो गुरु राम गुरु, खूब अभ्यास करिए, परिश्रम में कोई कमी मत रखिए। और प्रभु का पूर्ण अनुग्रह आप सबके साथ है ना, यह हमारा विश्वास है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव शंभो। सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए।